मुकेश सहनी के इस बयान के बाद कि जो अमित शाह बोलेंगे मैं करूंगा, एकदम से बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो पाला बदलने वाले हैं और आरजेडी का दामन छोड़ के वो भाजपा का हाथ पकड़ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव को इसका कितना नुकसान हो सकता है, और अगर मुकेश सहनी की वो शर्तों को नहीं मानते तो उसका खामियाजा उनको किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, सब कुछ आपको समझाएंगे, बताएंगे, आंकड़े आपके सामने खोल के रख देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी का एक बयान जो है वो सामने आता है, जिसमें मुकेश सहनी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो अमित शाह बोलेंगे मैं वो करूंगा। बस अमित शाह को करना यह है कि मैं मल्लाह के आरक्षण के लिए कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर वो मल्लाहों को आरक्षण दे दें तो मुझे उनकी शर्तों को मानने में कोई गुरेज नहीं होगा और मैं हंसते हंसते उनकी सारी बात मान लूंगा। अब ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल आप इस बात को समझिए कि वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के गठबंधन में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनका यह बयान आना कि जो अमित शाह बोलेंगे वो मैं करूंगा, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि अगर अमित शाह थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो मुकेश सहनी तेजस्वी का हाथ छोड़ के छिटका के सीधे वो भाजपा का दामन थाम लेंगे। अब ऐसे में अगर मुकेश सहनी भाजपा में चले जाते हैं, अमित शाह में चले जाते हैं, तो क्या होगा तेजस्वी का? क्या तेजस्वी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? क्या तेजस्वी अगर मुकेश सहनी की शर्तों को नहीं मानते तो इसकी वजह से वो चुनाव भी हार सकते हैं? तो ये सब कुछ आंकड़े आपको बता देंगे। दरअसल अगर आप जो बिहार में जातीय जनगणना हुई अगर उसके हिसाब से देखें तो बिहार में जो मल्लाह वोटर हैं उनकी संख्या लगभग 2.5%, मान लीजिए 2.36% है। 36% है। आप समझिए कि 2.36% है अगर जातीय जनगणना के हिसाब से बिहार में मल्लाहों की संख्या देखी जाए तो। और मुकेश सहनी क्या तमाम पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि जो मल्लाह वोटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी के हैं। लेकिन इन दिनों मुकेश सहनी का एक और बयान चर्चा में है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है और कहा है कि जिसने जातीय जनगणना की है वो मूर्ख है, बेवकूफ है, क्योंकि वो जिस तरीके से जातीय जनगणना किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दरअसल 2.36% तो सिर्फ मल्लाह है, लेकिन जो नुनिया जाति है वो भी हमारा ही पार्ट है। और उसके बाद अगर बिंद जाति की बात की जाए तो वो भी हम में ही आते हैं। महतो हमारे ही पार्ट हैं, चौहान हमारे ही पार्ट हैं। तो ये सब लोगों को अगर जोड़ा जाए तो मेरी जो कुल आबादी है वो लगभग 10% है। अब अगर मुकेश सहनी के साथ ये 10% वोटर हैं तो ये बहुत बड़ा वोट प्रतिशतता होता है। और इसी के नाम पे तो आज तक मुकेश सहनी राजनीति करते आए हैं। इसी बिहार पे तो मुकेश सहनी ने 60 सीटों का दावा जो है वो किया है तेजस्वी यादव से कि भाई साहब हमको 60 सीटें चाहिए। लेकिन 60 सीट देना अभी तेजस्वी यादव के बस में दिखाई नहीं देता और इसी वजह से मुकेश सहनी का तेवर भी एकदम से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 60 सीट दे नहीं रहे, इधर 10% वोट पे अपना दावा मुकेश सहनी कर रहे हैं। 2.36% यानी लगभग 2.5% वोट जो मल्लाहों का वोट है, ये तो सबको पता है कि मुकेश सहनी का ही वोट है। और अगर मुकेश सहनी उनको छोड़ के यानी आरजेडी को छोड़ के, तेजस्वी को छोड़ के भाजपा के साथ जाते हैं तो इसका डायरेक्ट नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को होगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी की का जो दावा है उसमें अगर कोई भी सच्चाई है, यानी 10% आबादी के लीडर हैं मुकेश सहनी, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और चाहे आप कोई भी समीकरण बना लें, इस आंकड़े को आप छू नहीं पाएंगे और इस आंकड़े की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोचिए 2020 के चुनाव में जहां जीत और हार का फैसला मात्र 0.03% वोट अगर कर रहा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 10% वोट या फिर मान लीजिए मल्लाहों का ही वोट 2.36% वोट, ये कितना बड़ा आंकड़ा और कितना ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकता है तेजस्वी यादव का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत परेशान हैं। दरअसल मुकेश सहनी का जो तेवर है, लगातार जो बदला हुआ तेवर है, उससे तेजस्वी यादव को चिंता सता रही है कि अगर वो जाके एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम ले, क्योंकि अमित शाह को लेकर हमेशा से बड़ा ही सॉफ्ट रहते हैं मुकेश सहनी। और ऐसे में अगर मुकेश सहनी थाम ले भाजपा का दामन
तो समझ जाइए इससे समस्या तेजस्वी यादव की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या मुकेश सहनी की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएं, क्योंकि अगर मुकेश सहनी का जो कोर वोटर है वो छिटक गया तेजस्वी यादव से, तो भाई साहब उसका कोई समीकरण भरपाया नहीं कर पाएगा और ऐसे में चुनाव हारना ही एकमात्र विकल्प बच जाएगा तेजस्वी यादव के पास। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, मुकेश सहनी को लेके और जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अब आजकल तेवर बदला है, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, वो रहेंगे आरजेडी में या आरजेडी से दामन छुड़ा के चले जाएंगे भाजपा में? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।